आखिर क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गए। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए, जो आंखों देखी बताए हैं, सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हों, प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 राम लल्ला नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्य में पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर के गांव-गांव तक घर घर अक्षत वितरण से बच्चों से लेकर के बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जा कर के अक्षत वितरण का काम कर रही हैं। श्री राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहतर भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी बीच राम मंदिर निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राम मंदिर निर्माण का कार्य 80% काम हो चुका है, जिनमें 70 खंभों पर मूर्तियां का काम चल रहा है। मूर्तियों को चित्र का काम चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो अभी भी बाकी हुई हैं, लेकिन वह भी काम बहुत ही जल्दी तेज़ी से करके पूरा कर दिया जाएगा। सभी मजदूर रात दिन एक करके भगवान राम मंदिर का निर्माण में कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात ऐसा कुछ चमत्कार वहां पर दिखाई दिया, जिसे सुन करके बिल्कुल ही आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा कि आपको पता होगा कि राम मंदिर निर्माण में कई सारे मजदूर वहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी के रात आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ? तंबू में सो रहे सभी मजदूर को एक मजदूर ने कुछ उसको आभास हुआ। अचानक उसे ऐसा लगता है कि बाहर कुछ हलचल हो रहा है। वो उस हलचल को देखने के लिए अपने साथी सो रहे उसको भी जगाया, लेकिन वह बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। इसे थोड़ा सा जरूर डर लगा। जिस व्यक्ति के अगर नाम की बात किया जाए तो उस व्यक्ति का नाम था दिनेश। वह जो है उठा और राम मंदिर परिसर की तरफ जाने लगा। उसे थोड़ी सी रात का समय था, चूँकि थोड़ा सा भय तो जरूर लग रहा था। लेकिन जब वह राम मंदिर परिसर में पहुंचता है तो वहां पर क्या गजब का नज़ारा दिखता है। वहां पर देखता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो पीली चमकती हुई चीज़ आसमान से नीचे उतर रही है। हिम्मत करके वह परिसर में तो जरूर ही पहुंच गया था, लेकिन वह कुछ और नहीं था। उसने देखा कि ये तो गजब का खूब चमकती, क्या गजब का शानदार चीज़, दिव्य चमत्कारी उसने विमान देखा। कितना सुंदर लेकिन तेज से परिपूर्ण था। उस विमान से दिव्य तेज निकल रहा था, इतनी चकाचौंध थी। लेकिन उसको यह नहीं समझ आ रहा था आखिर उस विमान को नियंत्रण कौन कर रहा था। मानो साक्षात स्वयं प्रभु श्री राम जी उस पुष्पक विमान में सवार होकर के आए हैं। जब प्रभु श्री राम जी अपने पुष्पक विमान से सवार होकर के आ सकते हैं तो भला उनके सैनिक कैसे अपने आप को रोक सकते हैं। उस भक्त ने, उस मजदूर ने यह सोचा कि राम मंदिर निर्माण में प्रभु श्री राम खुद अपना घर देखने के लिए खुद को संभाल नहीं पाए, अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाए और वह पुष्पक विमान से आखिर रात के समय में अपना घर देखने चले ही आए। लेकिन ये सब नज़ारा देखते देखते वह व्यक्ति
वह मजदूर उस तेज को सहन नहीं कर सका और वहाँ पर वह मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। चूँकि उस विमान का इतना तेज था, इतना दिव्य प्रकाश था कि वह उस प्रकाश को सहन नहीं कर सका, जिसके बाद वह सहन नहीं कर सका, उसके बाद वह मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। सुबह जब उसके साथी लोग काम पर जा रहे थे तो उन्हें अपने एक साथी को ढूंढा। जब एक साथी को ढूंढने का कोशिश किया तो पता चलता है कि वह राम मंदिर के परिसर में मूर्छित होकर के गिरा पड़ा है। उसको जब उन लोगों ने जगाया तो रात के समय में क्या हुआ था, आंखों देखा नजारा सभी को बताया, लेकिन सभी मजदूर उसकी बातों पर एक ना यकीन करते, हंसी उड़ा करके मन ही मन सारे के सारे काम करने चले जाते हैं। लेकिन वह तो व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली था। उसने क्या गजब का सुंदर का दृश्य देखा था। भगवान श्री राम के पुष्पक विमान के जो दर्शन किया था, जो श्री राम खुद जो है प्रकट हुए थे, लेकिन उसमें उतनी क्षमता नहीं थी, उसमें उतना तेज देखने की क्षमता नहीं थी, जिसके वजह से वह देख नहीं सका और मूर्छित होकर के गिर पड़ता। वैसे इस धरती लोक पर, इस पृथ्वी पर कई बार अलग अलग प्रकार के विमान का रहस्य बताया गया है। कई बार लोगों ने कहा कि अलग विमान से कुछ एलियन आते हैं। क्या यह भी विमान वही था? लेकिन भगवान राम के परिसर में यह विमान ऐसा क्यों आ सकता है? एलियन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। जैसा कि प्रभु श्री राम लल्ला का मंदिर है और यहाँ पर लोगों का मानना है कि प्रभु श्री राम ने ही खुद जो है पुष्पक विमान से अपना घर देखने के लिए आए होंगे। आखिर मेरा घर कैसा है? ऐसा माना जाता है कि पुष्पक विमान तो रावण के पास था, लेकिन प्रभु श्री राम के पास यह पुष्पक विमान कैसे आया? चलिए हम लोग जान लेते हैं पुष्पक विमान के कुछ रहस्य के बारे में। आखिर पुष्पक विमान का क्या रहस्य है जो इतना बड़ा चमत्कार आज हुआ, और इस चमत्कार को देख करके सुन करके वैज्ञानिक भी हैरान हो जा रहे हैं। क्या वास्तव में पुष्पक विमान ऐसा आ सकता है, ऐसा हो सकता है? तो रामायण में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पुष्पक विमान के बारे में कई सारे बातें बताए गए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि रावण ही बस पुष्पक विमान से हवाई यात्रा करता था, जो रावण ने कुबेर से छीन लिया था। फिर से भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद आखिर वह जो है पुष्पक विमान प्रभु विभीषण को सौंप दिया। लेकिन विभीषण ने कहा, प्रभु हम क्या करेंगे इस पुष्पक विमान का, इसलिए जो बनाया है उसको सौंप दिया जाए। तो उस पुष्पक विमान को फिर से भगवान कुबेर को दे दिया गया। लेकिन कुबेर ने कहा, प्रभु आप इस पुष्पक विमान को ले लीजिए, इस पुष्पक विमान पर सवार होकर के फिर से आप अपने घर अर्थात अयोध्या नगरी को चले जाइए। और फिर भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता लोग सवार होकर के लंका से अयोध्या नगरी उसी पुष्पक विमान पर सवार होकर के आए थे। वैसे मृत्यु के बाद लंका से अयोध्या नगरी जो हवाई जहाज से भी अच्छा था पहले का, जो वह पुष्पक विमान था आज हवाई जहाज के रूप में, लेकिन उस पुष्पक विमान का क्या गजब का खूबसूरत निशाना है। ऐसा भी रामायण में भी कहा गया है पुष्पक विमान के बारे में कि पुष्पक विमान की जो आकृति थी बिल्कुल ही मोर की आकृति थी। वह बिल्कुल ही अपने मन के हिसाब से वह चलती थी। उसमें जितना चाहे उतने लोग बैठ सकते थे, बल्कि अग्नि और वायु की दिशा से वह चलती थी। उसे कोई पेट्रोल, डीजल, फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उसे अग्नि और वायु की सहायता से वह अलग अलग और कहीं पर भी वह चलने वाली थी। लेकिन आज का जो हवाई जहाज, एरोप्लेन, जो मॉडर्न टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं, उनसे कहीं बढ़ करके वह पुष्पक विमान था, ऐसा भी माना जाता है। और लिखा भी गया है पुष्पक विमान के बारे में कि पुष्पक विमान को अपने मन की गति से उसे चलाया जा सकता है। उसे कोई ऑपरेट करने की कोई खास जरूरत नहीं रहती है, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति रहता है, भगवान का भक्त रहता है, वही पुष्पक विमान को ऑपरेट कर पाता है। नहीं तो
बिल्कुल ही नहीं। बल्कि पुष्पक विमान के बारे में और अगर बात किया जाए तो पुष्पक विमान में जितने चाहे उतने सैनिकों को बढ़ा करके बैठा करके उनके सीट को सुव्यवस्थित कर सकते थे। रावण उस पुष्पक विमान में अपने सैनिकों को लेकर के युद्ध क्षेत्र तक चला जाता था। उस पुष्पक विमान के साइज को बड़ा छोटा भी किया जा सकता था। इतना अधिक जो है पुष्पक विमान के बारे में रहस्य जान करके आप तो हैरान ही हो रहे हैं। वैसे जब प्रभु श्री राम ने कुबेर को वापस किया तो कुबेर ने फिर से प्रभु श्री राम को यह पुष्पक विमान दे ही दिया। उन्होंने कहा कि आप इसी से लंका से अयोध्या नगरी को चले जाइए। कई हजारों साल बाद फिर से वह जो राम लल्ला की नगरी अयोध्या में आखिर वह पुष्पक विमान उस मजदूर को दिखा दी ही दी। आप माने या न माने, लेकिन पुष्पक विमान पे अवश्य भगवान श्री राम आए ही होंगे। और भगवान श्री राम का जो घर है बताइए, वह नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, बल्कि 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है। इस वजह से भगवान श्री राम भी अपने आप को रोक नहीं पाए, बल्कि वहाँ के मजदूर भी पूरे मन और जी जान से लगा करके काम कर रहे हैं। बल्कि पुष्पक विमान के बारे में बात किया जाए तो इसी पुष्पक विमान से भगवान राम की पत्नी माता सीता को हरण करके रावण लंका नगरी में ले गया था। लेकिन जब इस पुष्पक विमान से ले जा रहा था तो रास्ते में ही हवाई मार्ग से चूंकि रावण ले जा रहा था तो जटायु ने देखा कि सीता माता को ले जा रहा था। बल्कि जटायु ने रावण से काफ़ी जो है हवाई हमला भी किया। हवाई मार्ग में उसे घायल भी कर दिया, कई सारे चोट भी पहुंचाए। लेकिन आखिरकार उस जटायु की पंख उस रावण राक्षस राज रावण ने कर ही दिया, जिसके उपरांत बेचारा हुआ जटायु जो प्रभु श्री राम का भक्त था जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए जंगल जंगल पात पात खोजे जा रहे थे। फिर उन्हें जटायु जो अधमरा अवस्था में पड़ा हुआ था, प्रभु श्री राम ने उस जटायु से पूछा, क्या तुमने सीता को देखा? तो जटायु ने सारा का सारा हाल कह सुनाया। उसने कहा, आपकी पत्नी अर्थात मेरी सीता माता को राक्षस राज रावण जबरदस्ती हवाई मार्ग से पुष्पक विमान पर सवार करते हुए सीता माता को लंका नगरी में ले गया है। जब इस बात को पता चलता है तो प्रभु श्री राम को बहुत गुस्सा आता है। अब सोचिए, जब भगवान श्री राम को इतना गुस्सा आता होगा तो आपको अब राक्षस राज रावण के प्रति कैसे अच्छे विचार रख सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जब अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है तो भगवान राम के भक्त जो गिद्ध हैं वह कैसे अपने आप को रोक सकते? इसी वजह से कुछ दिन पहले ही वहाँ पर जो अचानक जो सन 2000 के बाद गिद्ध तो बिल्कुल ही लुप्त हो गए थे, कहीं पर इक्का नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक उस अयोध्या नगरी में इतने विशाल समूह में आखिर गिद्ध का कैसे आना हुआ? ऐसा भी माना जा रहा है कि वह गिद्ध जो जटायु के वंशज है, जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वे अपने आप को रोक नहीं सके और लगातार 10-12 दिनों तक उस भगवान राम के मंदिर के ऊपर हवाई अर्थात हवा में वे सब उड़ते रहे। बगल के ही एक गांव में वहां पर एक सेमल का पेड़ है, वहां पर कुछ गिद्ध जो है ऑलरेडी अब रहना शुरू कर दिए हैं। वैसे 50 की संख्या में भी अधिक वहां पर गिद्ध जो उस पेड़ की डाल पर रह रहे हैं। अब जो है बात है, सबको इंतज़ार है कि आखिर वो 22 जनवरी का दिन कब आएगा। क्योंकि 22 जनवरी के दिन सभी लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि भगवान श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है बहुत ही जल्दी हो जाए। और इसमें मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि चूँकि देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री मोदी जी भी बहुत ही खुशी से धूमधाम से इस कार्य को संपन्न करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। भगवान श्री राम का ससुराल नेपाल के मिथिला नगरी जनकपुर से भी भार आ रहा है, क्योंकि भार में नेपाल के बड़े बड़े दिग्गजों को, बड़े बड़े महान पुरुषों को भी निमंत्रण का कार्य दिया गया।
क्योंकि जब किसी भी बेटी का घर का गृह प्रवेश होता है तो उसके ससुराल से बाहर आते हैं। भगवान श्री राम का ससुराल अर्थात माता सीता जनकपुर नेपाल में ही वह जो जमीन से पैदा हुई थी, इस वजह से बेटी के ससुराल से जरूरी बाहर आता। तो नेपाल वासियों ने नेपाल से बहुत ही धूमधाम से जनकपुर की नगरी से, जो राजा जनक की नगरी है, वहाँ से भार आ रहा है। उस भार में अनेक प्रकार के उपहार आ रहे हैं। भार यात्रा निकल पड़ी है। 1100 थालियों का व्यवस्था हुआ है। 51 प्रकार के विशेष जो मिठाइयों का दही मिष्ठान ट्रक से भेजे जा रहे हैं, ताकि भगवान राम का जो ससुराल है वहाँ पर किसी प्रकार के ऐसा नहीं हो कि हाँ कुछ कमी हो जाए। 22 जनवरी 2024 के दिन ये भव्य जो नज़ारा देख करके क्या गजब का नज़ारा देखने का रहेगा। नेपाल के कई लोगों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। वैसे सभी विशेष जितने भी भारतवासी हैं या देश विदेश में जो बड़े बड़े महान पुरुष हैं, उन सभी लोगों को इस राम लल्ला के अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में निमंत्रण किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। ये जो भगवान राम का मंदिर था, पहले जो बिल्कुल ही टूट चुका था ही नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन उसके जगह पर बाबरी मस्जिद मुग़ल शासकों ने ज़बरदस्ती बनवा दिया था। बीच में देखा जाए तो प्राचीन समय में बहुत सारे ऐसे साधु संत थे जो भगवान राम की मूर्ति का, भगवान राम की रक्षा करने के लिए अपने बलिदान भी किए थे। बस आज वह समय आ गया उनके बलिदान का फल देने का। वे सभी साधु संत जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के भक्ति भाव में अपने आप को बलिदान कर दिया था, आज उनका बलिदान बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। और हमारे माननीय श्री मोदी जी और योगी जी के द्वारा एक सारा का सारा कार्य जो संपन्न किया जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सालों के बाद जो प्रभु श्री राम का फिर से जो है मंदिर का निर्माण किया है। लेकिन वहीं पर कुछ मुसलमानों का कहना है कि वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद था, लेकिन खुदाई के उपरांत तो बात यही पता चलती है कि वहाँ पर भगवान राम से जुड़ी हुई कई सारे ऐसे तथ्य भी मिलते हैं। भगवान राम की मूर्तियाँ जो प्राचीन से ही मूर्तियाँ हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद का होना, बल्कि मुग़ल शासकों ने ज़बरदस्ती भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाया था। जिसके उपरांत जो है कोर्ट कचहरी का भी केस हुआ। कोर्ट कचहरी के चक्कर होने के बाद जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो बस उस दिन से आज अब वह दिन भी आ गया जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी संपन्न होगा। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मेरे द्वारा जो कुछ भी बातें बताई गई हैं, ये ट्रूथ है, सत्य है। यदि आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा हो तो जय श्री राम जरूर ही लिखिए। साथ ही साथ अपने सभी सनातनी धर्म को सभी भाइयों के पास में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सब लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके अपना एक सहयोग दे सकें।